अर्जन कर देते हैं, हटा देते हैं और गुण का आधान करते हैं, गुण उसमें प्रतिष्ठित करते हैं। जब उसमें गुण की प्रतिष्ठा करते हैं तो संस्काराद् द्विजुच्यते, और ये संस्कार कौन करता है? गुरु करता है। इसीलिए माता पिता के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो शूद्र उत्पन्न होता है, लेकिन जब गुरु के पास चला जाता है तो वहां से उसकी संज्ञा द्विज हो जाती है। महाभारत में भी यह बात समझाई गई है। महाभारत में यह बात समझाई गई है कि माता पिता के द्वारा शूद्र उत्पन्न होता है व्यक्ति, और जब वो गुरु के पास जाकर के संस्कारित होता है तब वो द्विज हो जाता है। द्विज, द्विज माने दोबारा जन्मा। एक बार तो शरीर में जन्म लिया है और दूसरी बार अब उसकी आत्मा का संस्कार हुआ, आत्मा का जन्म हुआ गुरु के सानिध्य में जाकर के। और वेदाभ्यास वेद विप्रो, और यदि वो वेद का अभ्यास करता है, ज्ञान का अभ्यास करता है तो विप्र बन जाता है वो। और जब ब्रह्म का बोध हो जाए उसे, ब्रह्म जानादि ब्राह्मण, ब्रह्म का बोध हुआ तो ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण बनना जीवन का अंतिम छोर है। ब्राह्मण बन जाना ये जीवन का अंतिम छोर है, यानी पूर्ण जीवन की प्रतिष्ठा है। और पूर्ण जीवन की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ये तीन स्तर है, सीढ़ियां हैं तीन। संस्काराद् द्विजुच्यते, वेदाभ्यास वेद विप्रो और ब्रह्म जानादि ब्राह्मण, ये तीन। और जन्म जो है वो पहली है, इसलिए चार अवस्थाएं हो जाती हैं। और इन चारों अवस्थाओं को हमारे यहां शास्त्रों में चार रूपों में बताया गया है। चार रूपों में, एक तो विश्व की अवस्था है, संसार की अवस्था है जो नॉर्मल रूप में आती है, और दूसरी उससे उत्तम अवस्था है जिसको तेजस कहते हैं, और तीसरी प्राज्ञ की अवस्था है, और चौथी तुरीय अवस्था कही जाती है। ये चार अवस्थाएं हैं, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरी। और इन अवस्थाओं में तुरीय अवस्था ब्राह्मण की है, उत्तम अवस्था है। और जो दूसरी अवस्था है उससे वो वेदाभ्यास वेद विप्रो, वो विप्र की अवस्था है जिसको हम प्राज्ञ कहते हैं। और दूसरी अवस्था जो है तेजस, वो द्विज की अवस्था है जहां गुरु के पास जाकर के वो सुशिक्षित और दीक्षित होता है। और जन्मना जो है वो शूद्र की अवस्था है, विश्व अवस्था जो है नॉर्मल अवस्था जो संसार आप देख रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि धर्म में दो अवयव हैं, गुणाधान और दोष निराकरण। तो तुलसीदास जी ने गुणाधान को ही धर्म माना है, दोष निराकरण के साथ गुणाधान को ही धर्म माना है। और उसका उपदेश भगवान राम के द्वारा, क्योंकि जो नायक कहता है वही कवि का अंतिम वक्तव्य होता है, कवि का वही मंतव्य होता है। तो जो भगवान राम कहते हैं वही तुलसीदास जी का मंतव्य है। जो रावण कहता है वो तुलसीदास जी की मान्यता नहीं है, जो राम कहते हैं वो तुलसीदास की मान्यता है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने तो बड़ी गलत बातें लिख दी है महाराज। मैंने उनसे पूछा आपका क्या देनी थी? उन्होंने कहा कि देखो स्त्रियों के लिए लिख दिया है उन्होंने इस रामायण में कि नारी स्वभाव सत्य कभी कही और गुण आठ सदा उड़ रही। मैंने उससे पूछा आपका देवी तूने रामायण पढ़ी है, ध्यान से पढ़ी है तभी तो कह रहा हूं महाराज। मैंने पूछा हमका ये वाणी किसकी है, कौन बोल रहा है रामायण में? कहा तुलसीदास लिख रहे हैं। हम कहा तुलसीदास जी ने तो रावण की भी बात लिखी है, राम की भी बात लिखी है, ये बोल कौन रहा है? ये बात रावण कह रहा है या राम कह रहे हैं? तुम्हें ये मालूम है, साहित्य का तुम्हें बोध है, जो राम कहते हैं वो तुलसी की बात है, जो रावण कहता है वो तुलसी की बात नहीं है। क्योंकि महाकाव्य का रचयिता अपनी बात को अपने नायक के द्वारा कहलाता है, प्रतिनायक द्वारा नहीं कहलाता। कहा तो ये किसने कहा? हम कहा ये रामायण पढ़कर देखो तुम किसने कहा है। कल आना मेरे पास रामायण पढ़ करके, ये देखना कौन कह रहा। तो दूसरे दिन आई तो मैंने पूछा आपका पढ़े थे भी तुम्हें? बोले हाँ। वह कौन कह रहा? बोले रावण कह रहा है। हम कहा तो रावण कह रहा है उसकी बात तुम्हें माननी है, जो राम कहे वो बात माननी है। ये रावण कहता है। जब मंदोदरी रावण को समझाती है कि राम से युद्ध न करो, राम तो परमात्मा है, तब रावण उसको उठा करके कहता है अरे देवी नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं अवगुण आठ सदा रही, साहस अनित चपौता माया भय अविवेक असौत अदाया, रिपकर रूप प्रकट गावा।
जो तूने शत्रु का रूप बताया है मेरे सामने, सो सब प्रिया सहज वश मेरे, वो तो सारे मेरे वश में। कौन है तू उपजा है तोरे, तू क्यों डर गई इसके नाते? देखिए, तो जो रावण कहता है वो कवि की बात नहीं है, कवि की बात वो है जो राम कहते हैं। तो रामायण में राम ने धर्म का उपदेश दिया। किसको दिया? जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी परम भागवत सखा, भागवत भी है और मित्र भी है, उसको धर्म का उपदेश दिया है। ऐसे ही भगवान राम रामचरितमानस में अपने परम प्रिय मित्र और परम भागवत विभीषण को धर्म का उपदेश देते हैं। और वही स्थिति है जैसे युद्ध के समय में अपने प्रियजनों को देख करके करुणा से भरे हुए अर्जुन को उसके मोह से मुक्त करने के लिए भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। ऐसे युद्ध के समय में एक तरफ रावण खड़ा है, दूसरी तरफ राम खड़े हैं। राम पैदल है, नंगे पांव हैं, शरीर पर भी कोई कवच नहीं है, तन त्राण यानी पदत्राण नहीं है, केवल उनके पास शस्त्र के नाम पर बगल में तलवार है, एक तरफ कटार है और हाथ में धनुष बाण है, कंधे पर तरकस है, और कोई अस्त्र शस्त्र दूसरा नहीं है। ये छत्री का जो उस समय का बाना था वो उनके साथ है, ये छत्री का बाना था। हर एक छत्री उस समय इसी वेश में रहा करता था जिस वेश में भगवान राम वन को गए थे। शस्त्र धारण करना छत्री का एक अंग था, जैसे हाथ पांव अपने अंग हैं, ऐसे ही शस्त्र छत्री का अंग था। इसीलिए जब भगवान राम वन को जाने लगे और उन्होंने अपना धनुष बाण और तलवार और कटार ये सब लेकर के चलने लगे, तो कैकेयी ने मना किया, ये क्या कर रहे हैं? अस्त्र शस्त्र लेकर के तपस्वी जीवन नहीं बिताया जा सकता। तो वहां पर भगवान राम ने भी कहा, मां ये तो मैं अपने जो छात्र धर्म का हमारा जो प्रतीक है वो मैंने ग्रहण किया है, मैंने कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। और वशिष्ठ जी ने खड़ा होकर के कैकेयी को डांटते हुए कहा, अरे कुमति, तुम्हें यह ध्यान होना चाहिए कि जैसे मनुष्य अपने हाथ का त्याग नहीं कर सकता, अपने आंख पांव का त्याग नहीं कर सकता, ऐसे छत्री के लिए शस्त्र है। शस्त्र तो छत्री का अंग है, वो भूषण नहीं है, वो वस्त्र नहीं है, वो अंग है उसका, और उसके बिना वो छात्र धर्म का पालन ही नहीं कर सकता। तो भगवान राम के हाथ में धनुष है, तरकस है, पीठ पर बाण है और बगल में एक कटार है और तलवार, जो लेकर के वो चले वन को गए। मेरे कहने के प्राय कि केवल इतने अस्त्र शस्त्र उनके पास है, और उधर रावण का रथ तैयार है, उस रथ के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त रथारूढ़ रावण सामने ललकारता हुआ राम पे खड़ा हुआ है। अब दोनों की इस स्थिति को आप जरा देखिए, एक तरफ रावण रथारूढ़ अस्त्र शस्त्र से सज्जित और दूसरी तरफ राम केवल अकेले, नंगे पांव, नंगे बदन, केवल धनुष बाण लेकर के खड़े हैं युद्ध करने के लिए। जब विभीषण ने यह स्वरूप देखा दोनों तरफ, तो उनका हृदय भरा नहीं रह गया उनसे। भगवान के उस कोमल स्वरूप को देखा, जिस स्वरूप को स्पर्श करते थे भगवान तो हृदय से लगाते थे उनको, जब हृदय से लगाते थे तो उनके शरीर का स्पर्श मिलता था विभीषण को। ये तो आप लोग जाते, जब हृदय से लगाओगे किसी को तो आपके शरीर का स्पर्श करेगा ना, और स्पर्श से जो उनको कोमलता की अनुभूति होती थी, अब यहां पर उनको ध्यान आ गया विभीषण को कि प्रभु का स्वरूप तो इतना कोमल है, इतना कोमल है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इस कोमल शरीर से और केवल थोड़े से धनुष और बाण से और एक कटार और तलवार से विश्व विजयी रावण के साथ ये युद्ध करेंगे, असंभव है, ये तो उचित नहीं है। भगवान के इस मनोहर स्वरूप को देख करके विभीषण से रहा नहीं गया, आकर प्रभु के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। तुलसीदास जी लिखते हैं उस स्वरूप को
रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथारूढ़ और भगवान राम को बिरथ। यहां बिरथ शब्द बड़ा महत्व का है। बिरथ के दो अर्थ होते हैं। बिरथ शब्द के दो अर्थ होते हैं। बिरथ माने रथ रहित, बिना रथ का, एक तो अर्थ होता है, और दूसरा विशेष रथ युक्त, यह भी अर्थ होता है उसका। कि वी जो विसर्ग है वो विशेष के अर्थ में भी लगता है और बिना के अर्थ में भी लगता है, दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे जब हम कहते हैं विगत, विगत कहने पर बीता हुआ, ये हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं विशिष्ट, तो विशिष्ट कहते हैं माने शिष्ट से भी ज्यादा विशेष। तो विसर्ग जो है ये दोनों अर्थों का अवबोधन कराता है। यहां गोस्वामी जी ने रहस्यमय शब्द रखा बिरथ। बिरथ का अभिप्राय कि बिना रथ का, कहने का अभिप्राय भगवान देखने में तो बिना रथ के हैं, लेकिन इनके पास एक विशिष्ट रथ है, और उस विशिष्ट रथ का अब भगवान अपने प्रिय भक्त विभीषण को उपदेश करेंगे, अवबोधन कराएंगे। इसलिए उन्होंने यहां पर बिरथ शब्द लिखा। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रघुवीर है। रघुवीर माने जिसमें 5 प्रकार की वीरता हो उसे रघुवीर कहते हैं। रावण में केवल 1 प्रकार की वीरता है। रावण वीर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसकी वीरता केवल 1 प्रकार की है। कौन सी वीरता है? बाहुबल का नहीं, रावण में 2 प्रकार की वीरता है। बाहुबल भी है और तप बल भी है उसके पास, क्योंकि बहुत बड़ा तप करके उसने ये वरदान मांगा है कि हम काहू के मरे न मारे। तपबल भी है, तो कहा कि नहीं, अब तपबल उसका क्षीण हो गया। तपबल कब तक था? जब तक कि वो अन्याय के ऊपर कदम नहीं रखा था। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिसमें वो सीता का हरण करने जा रहा है, उसमें उन्होंने संकेत किया कि जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। जिस रावण के भय से देवता, दानव, असुर सभी कांपते हैं, और उसके भय से रात में जिसको नींद नहीं आती, दिन में भोजन भी पसंद नहीं आता देवताओं, दैत्यों, असुरों को, जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। आज सोई 10 शीस स्वान की नाई। वही रावण आज कुत्ते की तरह कुत्ता बन गया। जैसे कुत्ता किसी के घर में जब प्रवेश करता है तो अगल बगल देखता रहता है, कहीं मालिक तो नहीं आ गया, कहीं मालिक आ तो नहीं गया, डर के मारे। इसी रूप से 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। और जैसे कुत्ता मालिक को भय से भयभीत होता हुआ घर में प्रवेश करता है छुप कर चुपके, उसी रूप से रावण जो है कुत्ते के समान इधर उधर चौकन्ना होकर के राम के डर से अब अंदर प्रवेश कर रहा है सीता का हरण करने के लिए। तो तुलसीदास जी यहां पर लिखते हैं, इन कुपंथ पग भेद खगेसा। गरुण जी को भुषुंडी जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे खगेश, इसी प्रकार से जब व्यक्ति कुमार्ग पर पांव रख देता है, इन कुपंथ पग धरत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब मनुष्य कुमार्ग पर पांव रखता है तो उसके जीवन में ये 4 बातें नहीं रहती। तेज उसका नष्ट हो जाता है। तेज बोले, हां, तेज कैसे नष्ट होता है और तेज कैसे प्राप्त होता है? कहा, तेज प्राप्त होता है तपस्या से। किसी व्यक्ति को आप देखिए तेजमान, तो वो जो तेज है उसके चेहरे पर, वो उसकी तपस्या का परिणाम है। क्योंकि तुलसीदास लिखते हैं, बिनु तपते जग कर विस्तारा। बिना तपस्या के तेज नहीं आता। धन आ जाएगा, हाँ, धन आ जाएगा, जन आ जाएगा, दुनिया की और चीजें आ जाएंगी, लेकिन आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके शरीर में जो तेज है, ये बिना तपस्या के नहीं आएगी।
आप बेईमानी करके धनी हो सकते हैं, लेकिन तेजवान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप अनेक प्रकार अन्याय से धनवान हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, अनेक प्रकार के वान हो सकते हैं, लेकिन तेजवान नहीं बन सकते। तेज के लिए केवल तप एक साधन है। और रावण के पास जो अब तक तेज था, जिस तेज से देवता लोग भी थर्राते थे, कांपते थे, वो उसकी तपस्या का तेज था। तुलसीदास ने स्वयं लिखा है, गयऊ निकट तप देखी विधाता। सामान्य तप नहीं किया है उसने, कीन कठिन तप तीन भाई, परम उग्र सो वरण न जाई। घोर तपस्या की है उसने, और अपनी तपस्या के बल से उसने भगवान को अपने सामने खड़ा कर लिया है। गयऊ निकट तप देखी विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न में ताता। तो जो रावण अपनी तपस्या के बल से, अपने तेज के बल से परमात्मा को भी, भगवान शंकर को भी अपने सामने लाकर खड़ा कर लिया था, आज उसी रावण का तेज नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? का इमि कुपंथ पग धरत खगेसा। कुमार पर रास्ते, कुमार पर पांव रखा। जो कुमार पर पांव रखता है उसके जीवन में ये बातें नहीं रहती। इमि कुपंथ पग धरत खगेसा, रहन तेज तन। एक तो शरीर का, मुख का तेज नष्ट हो जाता है, दूसरा क्या नष्ट हो जाता है? बुद्धि, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और क्या नष्ट हो जाता है? बल नष्ट हो जाता है। इमि कुपंथ पग धरत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बललेसा। ये तीनों नहीं रहते उसके, तेज नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, बल नहीं रहता। ये कुमार पर पांव रखते ही उसका नष्ट हो जाता है। और रावण का उसी दिन, जिस दिन उसने सीता हरण किया, उसी दिन उसका सारा तप जो था नष्ट हो गया। अब उसके पास तप नहीं है, तप का बल नहीं है। अब राम के सामने जो खड़ा हुआ है वह रावण रथारूढ़, उसके पास केवल बाहुबल बचा हुआ है, लेकिन बाहुबल भी नहीं रह जाता, बाहर से अहंकार का बल है केवल उसके पास। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा कि कुछ तो सुरक्षित था उसका, कहा था, कहा कब तक था? कहा जब तक विभीषण वहां बैठे हुए थे। सारा समाज अन्यायी हो जाए, परिवार अन्यायी हो जाए, लेकिन परिवार में जब तक एक व्यक्ति भी धर्मात्मा रहता है, एक व्यक्ति भी, तब भी उसके पुण्य से परिवार जो है वो सुखी बना रहता है। एक व्यक्ति के पुण्य से भी परिवार सुखी रहता है। लेकिन जिस दिन वो एक व्यक्ति परिवार का त्याग कर देता है, उस दिन परिवार का सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि पाप का परिणाम यही होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण अत्याचार किया, लेकिन विभीषण वहां बैठे हुए थे। विभीषण के रहते रावण की आयु शेष थी, लंका वासियों की आयु शेष थी, लेकिन और उसका वैभव बचा हुआ था। लेकिन जिस दिन विभीषण ने रावण का त्याग किया, रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभो बिनु तबई अभागा। जिस दिन विभीषण ने उसका त्याग किया, उसी दिन वो भाग्यहीन हो गया, वो वैभवहीन हो गया। एक व्यक्ति भी जो घर में धर्मात्मा हो तब भी उस परिवार की रक्षा होती रहती है। लेकिन जिस दिन विभीषण ने त्याग किया, उस दिन रावण के परिवार की आयु समाप्त हो गई। विभीषण ने स्वयं कहा है, राम सत्य संकल्प प्रभु अब सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोरी। अब तक मैं तुम लोगों की रक्षा करता रहा हूं, अब तक मैं तुम लोगों की रक्षा करता रहा हूं अन्याय करने पर भी। लेकिन जिस परिवार में, जिस समाज में संतों का आदर नहीं है, आदर तो नहीं, चलो न करो, उनकी हित की बात नहीं सुनी जाती, अनादर करके भी यदि हित की बात सुनी जाए तब भी कल्याण हो जाता है। लेकिन जिस परिवार में, जिस समाज में विद्वानों की, समझदारों की, धर्मात्माओं की बात नहीं सुनी जाती, उसके विनाश की घड़ियां अधिक दिन तक नहीं गिनी जाती। विभीषण ने साफ शब्दों में कहा, अब मैं जान गया हूं, राम संत संकल्प प्रभु। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? निश्चर ही न करो मही
भुज उठाई प्रणतीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। विभीषण कहता है मैं जान गया कि प्रभु सत्य संकल्प है, उनके संकल्प को कौन मेट सकता है। नहीं तो मेरी बात आज दिन तक जो मानी जाती रही, आज उसका अपमान किया जा रहा है। अपमान ही नहीं बल्कि हमें हित की बात कहने के बदले में लात मारा जा रहा है। सोचो, पहले रावण ने तो हित की बात सुनी ही नहीं, विभीषण ने तो यही कहा था, पहले उसे समझाया, जब नहीं सुना, आखिर में जो छोटे का बल होता है, छोटे का बल क्या है जानते हो? अपने बड़े से इतने कहे कि मेरे दुलार के नाते मेरी बात मान लो तुम। मैं गुरु होकर उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हारा बच्चा होकर उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि धर्मशास्त्र में बताया गया है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य है। बड़े भाई और पिता में कोई अंतर नहीं होता, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। और वहां पर यह भी बात बताई गई, स्त्री और पुत्र अपनी आत्मा के समान होते हैं, और परिजन जो हैं, यानी परिवार के दूसरे लोग जो होते हैं, वो अपने शरीर के समान होते हैं, अपने शरीर के समान। महाभारत में बात समझाई गई है। बड़ा भाई पिता के तुल्य है, और छोटा भाई अपना पुत्र आदि जो है ये अपनी आत्मा के समान है, और जो परिवार के अन्य सदस्य अपने शरीर के समान है। और उस परिवार में जो सेवक काम करते हैं, जिसको आजकल की भाषा में नौकर कहा जाता है, ये नौकर तो पश्चिम से आया है, जिसको सेवक कहते हैं हमारी भाषा में, वो अपने शरीर की छाया के समान है, ऐसा शास्त्र में समझाया गया है। तो विभीषण कहता है कि अब तक मेरा दुलार रखते हुए आपने सारी बात मानी है। तात चरण गही मानो राखो मोर दुलार, आज ही मेरा दुलार रख लो तुम। सीता देव राम कहूं अहितन हो तुम्हार, ये सीता जी को राम को पहुंचा दो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन इसके बदले में जब उसने कहा कि तुम सीता राम को दे दो, जब ते ही कहा देन दे ही, तो चरण प्रहार की न सकते ही। जब उसने वैदेही देने के लिए कहा तो लात मारना शुरू कर दिया। जब लात मारने लगा तो तुलसीदास जी कहते हैं, अस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार ही बारा। भाई ने बार बार उसके पांव पकड़े और क्या कहा, तुम पितु सरी से भले मोहि मारा, मेरे पिता के तुल्य हो, तुम मुझे मार दिया तो कोई अपराध की बात नहीं है, कोई इसलिए मेरा अपमान नहीं है। तुम पितु सरी से भले मोहि मारा, किंतु राम भजे भलनाथ तुम्हारा। किंतु तुम्हारा कल्याण भगवान राम के सिवा में, मेरे मारने में तुम्हारा कल्याण नहीं है, या मेरा अपमान करने में तुम्हारा कल्याण नहीं है, राम से युद्ध करने में तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारा कल्याण तो राम की भक्ति में है। ये कह करके अब वहां से चलते हुए विभीषण ने ये बात कही, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाओ देव जन को। मैं अब तक तुम लोगों की रक्षा करता रहा, लेकिन अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं, अब मुझे कोई दोष नहीं देना। भाई राम की शरण में जाने क्या जरूरत थी, जहां इतना बड़ा समाज पूरा राष्ट्र मर रहा था वहां वो भी मर जाता। बोले नहीं, ऐसा नहीं। व्यक्ति के पाप से उसके पाप का समर्थन करने वाले परिवार का नाश होता है, लेकिन राजा के पाप से उसके पाप का समर्थन करने वाले राष्ट्र का नाश होता है। लेकिन राजकुमार होने के नाते विभीषण का यह कर्तव्य है कि रावण के अपराध से नाश होने वाला जो राष्ट्र है कम से कम उसको तो बचा ले। परिवार तो नहीं बच सकता, परिवार तो नाश होगा, लेकिन राष्ट्र को बचाया जा सकता है। राजा के पाप से जो राष्ट्र का नाश होने वाला है उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि परिवार का दायित्व मैं छोड़ रहा हूं, परिवार की रक्षा नहीं हो सकती,
क्योंकि अब परिवार का मुखिया मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राष्ट्र में क्या बिगाड़ा है, लंका वासियों ने क्या बिगाड़ा है? इन्होंने तो कोई अनर्थ नहीं किया। ये तो रावण के भय से उसकी हां में हां मिला देते हैं। इसलिए विभीषण ने निश्चय किया कि मैं राम की शरण में जाऊंगा, जिससे दो काम सधेंगे। क्या काम सधेगा? एक तो जब राम की शरण में चला जाऊंगा तो लंका पुरवासियों की रक्षा हो जाएगी। नहीं तो शास्त्र में ऐसा नियम था, नीति शास्त्र में, कि जो राजा जब दूसरे राजा के ऊपर विजय प्राप्त करता था तो उसके सारे राज्य को नष्ट कर देता था, जिससे कोई भी उस राज्य में उसका विरोध करने वाला खड़ा न हो, इसलिए उसको नष्ट कर देता था वो। लेकिन विभीषण ने यह निश्चय किया कि यदि मैं राम की शरण में चला जाऊंगा, तो विभीषण जानते हैं कि मैं राम की शरण में जाने पर राम लंका का आधिपत्य मुझे दे देंगे। जब राम लंका का राजा मुझे बना देंगे तो लंका का नाश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो भी जीवित हूं, रावण नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। लंका मेरी होगी, जैसे मेरी होगी वैसे राम की होगी, इसलिए राम लंका का नाश नहीं करेंगे, हमारी प्रजा बच जाएगी। तो प्रजा की रक्षा के लिए विभीषण ने निश्चय किया कि हम भगवान की शरण में जाएंगे। और दूसरी बात, विभीषण जानते हैं कि राम परमात्मा है, और प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, यह भी परमात्मा का एक सिद्धांत है, उपनिषदों में भी है। यदि एक व्यक्ति कोई परमात्मा की शरण में चला जाए तो उसके सारे परिवार का मोक्ष होता है, सारे परिवार। और एक पीढ़ी नहीं, उपनिषद में बताया गया है कि 60 पीढ़ियां यदि एक कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए तो उसकी 60 पीढ़ियां मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। यह विभीषण को पता है, इसलिए विभीषण ने निश्चय किया कि अपने कर्म से तो ये सारे नरकगामी होंगे जैसा कर्म किया है, लेकिन यदि मैं प्रभु की शरण में जाता हूं तो इनका भी उद्धार हो जाएगा, एक बात, और दूसरा मेरी प्रजा बच जाएगी पतन से, विनाश से। इन दो कारणों से विभीषण ने निश्चय किया कि मुझे राम की शरण में जाना है। और जब राम की शरण में जाते हैं वो, तो अपना परिचय ये कह करके नहीं देते कि मैं पुलस्त्य का पौत्र हूं, मैं विश्रवा का पुत्र हूं, ऐसा कहकर परिचय नहीं दिया अपना। राम के सामने जाकर, भगवान के समक्ष जाकर के उन्होंने अपना परिचय दिया कि प्रभु निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। मेरा निशाचर कुल में जन्म हुआ है, मैं रावण का भाई हूं, रावण का भाई। अभिप्राय कि याद रखो, यदि मुझे शरण में रखते हो तो आपको रावण का उद्धार करना पड़ेगा, रावण के कुल का उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना भाई है। और यदि उसका उद्धार नहीं कर सकते आप, इतनी क्षमता नहीं, फिर मुझे शरण में रखने से कोई फायदा नहीं। फिर आप जवाब दे दो कि मैं चला जाऊं। श्रवण सुजस सुनिया आयु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। और भगवान ने वही किया, केवल रावण का ही नहीं, पूरे लंका के निशाचरों का उद्धार कर दिया। राम राम कही तनु तजय पावै पद निर्वाण। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भगवान की आराधना, भगवान के चरणों की शरण लेकर के विभीषण ने अपने परिवार का उद्धार किया और अपने राष्ट्र की रक्षा की। लेकिन रावण अपने कुपथ पर चलने से तप को नष्ट कर दिया, बल को, वैभव को नष्ट कर दिया, सब कुछ उसका चला गया। इस समय जो विभीषण के सामने दृश्य है वो है रावण का भौतिक रूप, विशाल स्वरूप उसका, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, विशाल रथ, अजय रथ पर बैठा हुआ वो राम से युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। और वह राम नंगे पांव धनुष बाण लिए खड़े, उनके सुकोमल और सुकुमार स्वरूप को देख करके विभीषण का हृदय भर गया। क्योंकि जब भगवान का कोई माधुर्य देखता है तो उनका जो ऐश्वर्य है वो भूल जाता है। ये दो बातें याद रखना मेरी, फिर बात कल बताएंगे। भगवान के दो स्वरूप है, एक उनका माधुर्य और दूसरा उनका ऐश्वर्य। जो भगवान के माधुर्य को देखता है, उनके स्वरूप को देखता है,
उनके सानिध्य में रहता है वो उनका ऐश्वर्य भूल जाता है, उनकी महिमा भूल जाता है, और जो उनसे दूर रहता है उसको उनकी महिमा याद रहती है। ये दोनों बड़े विलक्षण। भगवान के पास जाकर उनका माधुर्य याद रहता है और भगवान से दूर रहने पर उनकी महिमा याद रहती है। तो जब तक विभीषण भगवान से दूर था तब तक तो उनकी महिमा याद थी। रावण को भी समझाता रहा, तातु राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालंकर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, ये समझाता रहा। लेकिन जब भगवान के समीप आ गया तो अब भगवान की महिमा भूल गया, उनका माधुर्य देखने लगा। सुकोमल स्वरूप है, बड़े सरल चित्त हैं, किसी को नहीं कहते, मुस्कुराकर बोलते हैं, कोई भी पास आ जाए तो उसको हृदय से लगा लेते हैं। कोई इसमें भगवत्ता कहा, उसे भगवत्ता दिखाई नहीं दी कहीं, कोमलता ही कोमलता नजर आ रही है, वही देख रहा है वो। इसलिए प्रभु के चरणों में प्रणाम करके कहता है, प्रभु रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधीर हो जाता है, धैर्य चला जाता है उसका। प्रार्थना करता है कि नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, आपके पास न रथ है, न तन त्राण है, बख्तर है, न पद त्राण है, जूते हैं, आपके पास तो कुछ नहीं है प्रभु। कहीं विधि जितब वीर बलवाना, इतने बड़े बलवान वीर को आप कैसे जीत सकेंगे। भगवान मुस्कुराते, उसके माधुर्य की इस मुग्धता पर भगवान मुस्कुराते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे, बियसी वचन का कृपा निधान। मुस्कुराते हुए उसको क्या समझ